सुप्रभात। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि पूरा विश्व समुदाय कोरोना वायरस कोविड-19 नामक बीमारी से जूझ रहा है और इस महामारी से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम अपने बीच सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र यही उपाय है कि हम अपने बीच सामाजिक दूरी बनाए रखें और मुंह, नाक और आँख को छूने से बचें। अगर इनको छूना ज़्यादा आवश्यक है तो साबुन से अपने हाथों को 20 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से धो लें। और इसी महामारी से बचने के लिए प्यारे बच्चों, सरकार ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है और जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज विज्ञान पढ़ाया जाएगा। विज्ञान के 3 भाग होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान हम पढ़ाएंगे और भौतिक विज्ञान का पहला पाठ है समतल तलों से प्रकाश का परावर्तन। हाँ, तो बच्चों बता रहे थे हमारा पहला लेसन है समतल तलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। समतल तलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहला टॉपिक हमारा होगा, हमको प्रकाश के विषय में पढ़ना है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहयोग करता है। किसका सहयोग करता है? हमारी आँखों का सहयोग करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आँखों का सहयोग करता है। प्रायः बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर अंधेरे में कोई वस्तु रख दी जाए तो हम नहीं देख पाते हैं, जबकि हमारी आँखें ठीक होती हैं। उसको देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसी चीज़ को हम बता रहे हैं कि ये किसी वस्तु को देखने में हमारी आँखों का सहयोग करता है प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के स्रोत।
प्रकाश के स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है। स्रोत का अर्थ यही होता है कि जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है। तो हमको बताना है प्रकाश के स्रोत। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य। सूर्य आप लोग रोज देखते होंगे, सूर्य है। विद्युत बल्ब है, इसका भी प्रयोग सबके घरों में होता होगा। तारे हैं, तारे भी सब लोग देखते होंगे। ये सभी वस्तुएं जो हैं हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं, हमारे अगल माने हमारे परिवेश में स्थित हैं। सूर्य, विद्युत बल्ब, सूर्य भी प्रकाश उत्पन्न करता है, विद्युत बल्ब भी प्रकाश उत्पन्न करता है, और तारे भी टिमटिमाते हैं अपने प्रकाश के द्वारा। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत, जिसमें सूर्य, विद्युत बल्ब, तारे और तमाम मोमबत्ती वगैरह तमाम आदि वस्तुएं हैं। अब प्रकाश के स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका दीप्त। दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो। ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें से सूर्य जो है ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे जो है ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश के स्रोत कहते हैं। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, दीप्त माने होता है दिखाई देना, अदीप्त माने दिखाई न देना। अदीप्त प्रकाश स्रोत उस प्रकाश स्रोत को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है बल्कि ये जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसमें फिर रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों का सहयोग करता है। और प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं। इसमें सूर्य, विद्युत बल्ब, तारे, मोमबत्ती, लाइट, ट्यूबलाइट तमाम तरह के हैं। और ये प्रकाश के स्रोत, इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक दीप्त प्रकाश का स्रोत, दीप्त प्रकाश का स्रोत जो ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करके बल्कि
दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, चमकती हैं। इसमें क्या आता है? चंद्रमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रकाश के कुछ प्रमुख गुणों के विषय में जानेंगे, आपको बताया जाएगा। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण ये होता है कि प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में, प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलती हैं, सरल रेखा में चलती हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा दफ्ती के 3 टुकड़ों वाला प्रयोग, जो यह सिद्ध करता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। उसके लिए क्या करते हैं? दफ्ती के 3 टुकड़े लेते हैं और तीनों टुकड़ों में छेद बना लेते हैं, और दफ्ती के तीनों टुकड़ों को एक सीध में इस प्रकार से रखते हैं कि तीनों छिद्र जो है एक सीधी रेखा में हो, और एक तरफ से टार्च जलाई जाती है तो टार्च की रोशनी दफ्ती के उस पार तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर एक भी दफ्ती को ऊपर या नीचे कर दिया जाए तो प्रकाश की किरणें जो है उस पार नहीं जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक ही माध्यम में प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश का दूसरा गुण है निर्वात में। निर्वात किसे कहते हैं? बता दें कि जहाँ पे वायुमंडल ना हो, एक हल्का सा हम बता दें निर्वात के विषय में आपको। जैसे हम अपने वातावरण में एक पत्थर का टुकड़ा ले लें और एक कागज़ का टुकड़ा ले लें, दोनों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो पहले पृथ्वी पर पहले पत्थर का टुकड़ा पहुंचेगा और कागज़ का टुकड़ा जो है नाचते हुए बाद में पहुंचेगा। तो ये निर्वात नहीं है, ये जो है निर्वात नहीं है। लेकिन अगर निर्वात में जहाँ पे वायु न हो, वायुमंडल न हो, पत्थर के टुकड़े को और कागज़ के टुकड़े को समान ऊंचाई से अगर गिराया जाता है तो पृथ्वी पर दोनों साथ पहुँचेंगे, तो ये निर्वात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश का दूसरा गुण है। प्रकाश के तीसरे गुण के विषय में हम जानेंगे। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से जाती हैं, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। जैसे ये दर्पण जिसमें हम मुंह देखते हैं, आप सबके घर होगा, उस पर टार्च की रोशनी जलाई जाए तो टार्च की रोशनी जो है उस दर्पण से टकराने के पश्चात दीवार पे या छत के किसी हिस्से में दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश का ये तीसरा गुण है कि चमकदार पृष्ठों से, वो दर्पण जो है चमकदार पृष्ठ है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। और इस घटना को जो हमको पढ़ना है इसी को परावर्तन भी कहते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण मैंने बताया कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और तीसरा गुण बताया कि चमकदार पृष्ठों से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें जो है
अपने माध्यम में वापस लौट जाती हैं और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आगे बढ़ते हैं प्रकाश के चौथे गुण की तरफ। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश माने जो हमको प्रकाश दिखाई देता है, इसकी तरंग दैर्घ्य माने होता है तरंग की लंबाई। प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, तो तरंगों जैसे हमारी लंबाई होती है, तुम्हारी लंबाई होती है, उसी तरह से तरंगों की भी लंबाई होती है। ये लंबाई बहुत छोटी होती है और छोटी लंबाइयों को नापने की इकाई जो होती है एंगस्ट्रॉम होती है, माइक्रोन होती है एंगस्ट्रॉम, लेकिन तरंग दैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉम में ही नापी जाती है प्रायः। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है किसके किसके बीच होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। हमने प्रकाश के 4 प्रमुख गुणों को बताया। पहला क्या है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा हमने बताया कि समतल पृष्ठों से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें अपने माध्यम में वापस लौट जाती हैं और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और चौथा हमने बताया कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम ऐसे संसाधन जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। इन्हें जो है प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पारदर्शक माध्यम, पहला है पारदर्शक माध्यम। ऐसे माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश की अधिकांश किरणें गुजर जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। इसमें कांच आता है, इसमें जो है कांच आता है। दूसरा है पारभासक माध्यम।
पारभाषक माध्यम ऐसे माध्यमों को कहते हैं जिससे प्रकाश की कुछ ही किरणें जो है गुजर पाती हैं और कुछ किरणें जो है वापस लौट आती हैं। जैसे खुरदुरा कांच, खुरदुरा कांच जो है ये पारभाषक माध्यम का उदाहरण है। और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम ऐसे माध्यम को कहते हैं जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग, माने एक भी प्रकाश का की किरण जो है गुजर नहीं पाती है। इसमें जो है ऐसे माध्यमों को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसमें जो है लकड़ी है, लोहा है। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? ऐसे माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें गुजरती हैं उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम, इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पारदर्शक माध्यम, ऐसे माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे शीशा है, शीशा के इस पार जो टार्च जलाएंगे, टार्च की रोशनी उस पार जो है चली जाएगी। पारभाषक माध्यम, ऐसे माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश की किरणों का कुछ ही भाग गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे खुरदुरा कांच है। और अपारदर्शक माध्यम, ऐसे माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश की किरणों का कोई भी भाग उस पार नहीं जा पाता या गुजर नहीं पाता है, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसमें लकड़ी और लोहा आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण जो है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में होकर के चलती है, किसी माध्यम में वो चलती है, तो उसके द्वारा जो चले गए पथ को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। पथ माने रास्ता, जिस रास्ते पे सीधी रेखा में ही चलता है, तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें चलती हैं तो उसके द्वारा चले हुए पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को, समूह माने एक से अधिक प्रकाश की किरणें जहाँ हों तो उन्हें हम कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणों का समूह
एक बिंदु पे आके इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तो इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको चित्र द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये 3 प्रकाश की किरणें हैं जो एक बिंदु पे एकत्रित हो रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी माने होता है, प्यारे बच्चों, अपसारी का मतलब होता है फैलाव। अपसारी का मतलब होता है फैलाव। तो जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणों का समूह, कई प्रकाश की किरणों का समूह आता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ये दूसरा है। इसको चित्र द्वारा समझते हैं। ये बिंदु मान लेते हैं ओ है, बिंदु ओ से प्रकाश की, यहाँ पे 3 प्रकाश की किरणें हैं। बिंदु ओ से प्रकाश की 3 किरणें जो है अपसरित माने फैलती हुई दिखाई पड़ रही है ना, तो इसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणों का समूह आता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और तीसरा है समांतर। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर रेखाओं के विषय में आपने पढ़ा होगा। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? और मैं बता भी दूं कि समांतर रेखाएं ऐसी रेखाओं को कहते हैं कि जो रेखाएं आगे बढ़ाई जाए या पीछे बढ़ाई जाए, उनके बीच समान अंतर, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अर्थात चाहे जितना आगे पीछे बढ़ाएंगे, वे एक दूसरे को किसी बिंदु पे नहीं काटेंगे। तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर प्रकाश पुंज हमको बताना है। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों। यहाँ पे चित्र द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश की 3 किरणें हैं जो इनको आगे बढ़ाया जाए या पीछे बढ़ाया जाए, ये किसी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ऐसी इसे जो है समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश किरण, जब एक ही माध्यम में प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो उनके द्वारा चले हुए पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और कई प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणों का समूह एक बिंदु पर एकत्रित होता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज जो है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई, प्रकाश की किरणों का समूह एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। और समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं?
जब प्रकाश की किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर होता है तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें और आपको स्वस्थ जानकर हमें बड़ी खुशी होगी। घर पे रहें, सामाजिक दूरी बना के रहें, साबुन से बार बार हाथ को धोते रहें, नाक मुंह आँख को छूने से बचें और शेष अगले अध्याय में। धन्यवाद।